तो गोल्ड की कीमतों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2026 में सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा गोल्ड। इसके अलावा 2027 में भारी गिरावट आने जा रही है और ये जो अनुमान है, ये जो भविष्यवाणी है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की नजर गोल्ड और सिल्वर दोनों पर और उसकी कीमतों पर लगातार रहती है। और इसी बीच अगर आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं या सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर सीधे सीधे आपके लिए बेहद अहम हो जाती है। दरअसल वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक कमोडिटी मार्केट आउटलुक, इस रिपोर्ट में सोने की कीमतों को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में सोने की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 37% तक बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी मई की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी इस तरह की भविष्यवाणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले साल यानी कि साल 2027 में गोल्ड की कीमतों में करीब 8.5% की गिरावट आने का अनुमान है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर क्यों गोल्ड में इतनी तेजी आएगी, जबकि युद्ध का माहौल है और गोल्ड और सिल्वर की कीमतें लगातार गिर रही हैं। तो दरअसल इसके पीछे जो कारण है वो वैश्विक स्तर पर चल रहे भू राजनीतिक तनाव, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने कमोडिटी बाजारों में भारी उथल पुथल मचा दी है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी दुनिया में राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड का रुख करते हैं। इस साल सोने की कीमतें औसतन $4700 प्रति औंस यानी भारतीय करेंसी में करीब 1,44,000 रुपए तक पहुंच सकती हैं। ये कीमत 2025 के मुकाबले 37% ज्यादा है। रिपोर्ट में 2027 के लिए औसत कीमत $4300 प्रति औंस यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 8.5% कम है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये अनुमान कुछ धारणाओं पर आधारित हैं। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और सप्लाई चेन में बाधाओं का सबसे बुरा दौर मई तक खत्म हो सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग धीरे धीरे पटरी पर आती है तो साल के अंत तक स्थिति सामान्य होने लगेगी। फिलहाल बाजार में जो तेजी है वो युद्ध के कारण आई अनिश्चितता का नतीजा है। ऐसे में आगे क्या करें, ये भी एक सवाल है, और आगे क्या हो सकता है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया कि आंकड़े सभी अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं। ये आंकड़े अभी अनिश्चितताओं से भरे हैं। सोने की कीमतों में तेजी के दो बड़े कारण हो सकते हैं। सुरक्षित निवेश की मांग, यदि वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ता है तो निवेशक सोने और चांदी की ओर ज्यादा भागेंगे, जिससे कीमतें अनुमान से भी ऊपर जा सकती हैं। वहीं स्पेकुलेटिव डिमांड की अगर बात की जाए तो बाजार में सट्टेबाजी और निवेश का रुख कीमतों में बड़े बदलाव ला सकता है। इसके अलावा गिरावट के भी कुछ आसार हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कारण भी हैं जो सोने की कीमतों को नीचे ला सकते हैं। अगर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करती हैं, तो गोल्ड रखने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे निवेशक इससे दूर हो सकते हैं। साथ ही अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ तो सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड की मांग में कमी आ सकती है। वहीं इस रिपोर्ट आने के बाद से बाजार में हलचल तेज है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कॉमेक्स पर गोल्ड का जून वायदा 1.53% बढ़कर $4631 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं घरेलू बाजार MCX में जून का कॉन्ट्रैक्ट करीब 1.53% की बढ़त के साथ 1,51,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर आने वाले दिन सोने के निवेशकों के लिए बड़े उतार चढ़ाव भरे साबित हो सकते हैं।